हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज अपन जो नेक्स्ट अपने जो एमसीक्यूज अपन देखने वाले हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आज अपन देखेंगे। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो आपको बुक्स के अंदर अलग अलग नाम और मिलते हैं तो वो भी देख लें। इसको एक सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिंटेक्स। सिंटेक्स, ठीक है। इसी को कॉन्कर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्कर्ड। अलग अलग बुक्स में ये नाम हो सकते हैं, बाकी टॉपिक ये तीनों एक ही है, एक ही नाम है ये। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही सिंटेक्स बोलते हैं और इसी को कॉन्कर्ड बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो अपनी क्लासें पढ़िए थ्योरी की, वो क्लासें देखें, उसके बाद क्वेश्चन करके देखें। वैसे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके जो नंबर और पर्सन होते हैं उनके अनुसार उसकी वर्ब यूज होती है। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। ठीक है, बाकी अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका जो डिटेल है, वो थ्योरी है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आज आपको, ये टोटल 50 क्वेश्चन है, तो मैं आज आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 25। नेक्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये पार्ट फर्स्ट मान लो, और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको दूंगा वापस से 25 क्वेश्चन के। तो आज अपन देखेंगे 1 से 25 तक के, और बाकी देखेंगे 26 से 50 तक के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं देखता हूँ कि क्लास बड़ी ना मिले आपको, छोटी क्लास मिले तो वो ज्यादा बढ़िया है, ताकि आपका भी ज्यादा समय खराब नहीं हो और टॉपिक भी अपना आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ देम ब्लैंक ए लेक्चरर इन एकलव्य कॉलेज। ठीक है, अब अपने को इसमें क्या करनी है, वो फिल करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट है इज आना चाहिए, या फिर सेकंड वर्ब आना चाहिए, या थर्ड सी आर आना चाहिए, या फिर डी कैन आना चाहिए। कौन सी वर्ब आएगी इसके अंदर? तो पहचान करने के तरीके होने चाहिए। ये सेंटेंस ईच से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? ईच से शुरू हो रहा है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा है अच्छे से, तो आप इसका आंसर आराम से कर लोगे। कैसे करोगे? देखो, ईच से सेंटेंस शुरू होते हैं, ईच या एवरी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ये ध्यान रखना। ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ये ध्यान रखना। ईच ऑफ हो सकता है लेकिन एवरी ऑफ कभी नहीं होगा। ये ईच ऑफ तो अपने क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये अपना होता है, लेकिन एवरी ऑफ कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये कभी नहीं होता एवरी ऑफ, ये ध्यान रखना। एवरी ऑफ की जगह अगर मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? एवरी वन ऑफ मिलेगा, एवरी वन ऑफ, ये हो सकता है। ये ध्यान रखना, एच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज ही है, तो क्या आएगा? ए ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? तो फर्स्ट में क्या रहा? ए ऑप्शन। अब मैं आपको एक बार जो है, ये जो ईच और एवरी के है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ईच हो गया और एवरी हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। पहली चीज तो ये दोनों हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ काम में आते हैं, ये ध्यान रखना, दोनों में सिंगुलर वर्ब काम में आएगी। दूसरा, ईच जो होता है वो डेफिनेट नंबर को शो करता है। किसको करता है? डेफिनेट नंबर को शो करता है, डेफिनेट नंबर को। ठीक है, और एवरी जो होता है वो इनडेफिनेट नंबर को शो करता है, इनडेफिनेट नंबर। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी आपको। एक तो ये तो कॉमन है इन दोनों के अंदर, दोनों में सिंगल वर्ब काम आती है। लेकिन दूसरा ये देखो डिफरेंस, ये डेफिनेट जो निश्चित संख्याएं होती है उनके साथ अपन ईच का यूज करते हैं, और जो अनिश्चित संख्याएं होती है उनके साथ एवरी का यूज करते हैं। और दूसरा, जो ईच है वो इंडिविजुअली एक्शन के लिए काम भी लिया जाता है, फॉर इंडिविजुअल एक्शन। ठीक है, और जो एवरी है वो ग्रुप एक्शन के लिए काम में लिया जाता है, फॉर ग्रुप एक्शन। तो ये भी ध्यान रखना आप, ईच और एवरी का। आप ये ध्यान रखना, अगर ईच और एवरी सब्जेक्ट रूप में आते हैं सेंटेंस में, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करें। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज ब्लैंक नॉट गुड। फर्स्ट ऑप्शन है वर, सेकंड ऑप्शन है आर, सी ऑप्शन है वोज, और डी ऑप्शन है नन। कौन सी वर्ब आनी चाहिए? अगर आपने ये पढ़ा है तो आप आराम से कर दोगे। द क्वालिटी ऑफ, ये आपने पढ़ा है रूल, द क्वालिटी ऑफ। ठीक है, इसके अलावा दो वर्ड और होते हैं, द वेराइटी ऑफ। कौन कौन से होते हैं? द वेराइटी ऑफ, एक तो ये होता है, इसके अलावा होता है द ब्यूटी, और एक ये अपना दे ही रखा है द क्वालिटी। इनके आगे क्या लगता है? ऑफ। क्या लगता है? ऑफ। और इसके साथ क्या आती है? प्लूरल नाउन आती है। ये देखो प्लूरल नाउन दे रखी है, नहीं प्लूरल तो बना हुआ है, तो इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है।
किनके अकॉर्डिंग यूज होती है, इनके अकॉर्डिंग यूज होती है, ठीक है। इस ऑफ से पहले वाले जो जुड़े हुए रहते हैं इनको देख के अपन वर्ब यूज करते हैं, ना कि इस प्लूरल नाउन को देख के यूज करोगे कि आप प्लूरल कर दो, नहीं। इस द क्वालिटी लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब एक ही है अपने पास, वो है, तो सी ऑप्शन आएगा, बाकी ये तो प्लूरल है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? द क्वालिटी, द वेराइटी, द ब्यूटी, अगर ये सेंटेंस में आते हैं और इनके बाद ऑफ आता है, ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन मिलता है, तो आप जो वर्ब यूज करोगे वो द क्वालिटी, द ब्यूटी, द वैरायटी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। ऑफ से जो पहले रहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो सेकंड में क्या रहा, सी ऑप्शन वॉच। थर्ड देखते हैं, द नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स ब्लैंक फॉर बियॉन्ड द कॉमन, ठीक है। तो अपने को ए ऑप्शन है आर, बी ऑप्शन है वर, सी ऑप्शन है हैव और डी ऑप्शन है इज। तो इसमें क्या करना है अपने को, तो देखो इसमें आपको कुछ चीज ऐसी तो दिखाई देगी जिससे आपको पकड़ में आना चाहिए सेंटेंस के अंदर कि आप वर्ब कैसे यूज कर रहे हो। द नॉलेज ऑफ, और ये आ गया ना नॉलेज, नॉलेज आ गया और ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा था ना इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है यहाँ। तो नॉलेज क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन है नॉलेज। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा अपन क्या यूज करते हैं, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा अपन सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो ये तो सारी प्लूरल है, ये बची सी, तो डी ऑप्शन आएगा। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन और कौन कौन से होते हैं, ये रूल है अपना कि अनकाउंटेबल नाउन जब भी आती है सेंटेंस में तो उनके साथ हमेशा अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे नॉलेज तो अपने पास दे रखा है, इसके अलावा हेयर होता है, हेयर, एडवाइस हो गया। मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ आपको, दो तीन और बता देता हूँ, पोएट्री, ये मैंने आपको सारी करवा रखे हैं। अगर जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी वो देख ले, क्लासेस अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें थ्योरी की मैंने क्लासेस करा रखी है। ब्यूटी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होता है, न्यूज हो गया, एक मिनट, न्यूज हो गया, ठीक है। और कोस्ट, कोस्ट के अलावा अपन फ्यूल देख लें, फ्यूल के अलावा अपना म्यूजिक भी अनकाउंटेबल नाउन ही है, ठीक है। ये सब ध्यान रखो आप कि ये सारे क्या है अपने अनकाउंटेबल है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ का, द यूज ऑफ फ्रूट्स ब्लैंक बेनिफिशियल्स टू आवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट है आर, सेकंड वर, थर्ड सी, इज और लास्ट है हैव, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, वही है, ऑफ से जुड़ा हुआ है, ऑफ से पहले वाला क्या है, द यूज, इसके अकॉर्डिंग आप यूज करो तो क्या आएगा, द यूज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज ही आएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। क्लियर हुआ क्या? अरे ऑफ से कोई भी सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है, ऑफ से पहले वाला आप मेन सब्जेक्ट मान के उसके अकॉर्डिंग आप एक वर्ब यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ इट ब्लैंक पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द volcanic eruption takes place we should see a grand sight, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वोज, सेकंड वर, थर्ड इज और डी ऑप्शन है आपके पास है, ठीक है। तो इसमें आपको फिफ्थ में क्या करना है वो देखो, जब भी आप सेंटेंस देखते हो तो आप उसको पूरा डिटेल में देखा करो कि ये टेंस कौन सा चल रहा है। पहली चीज तो देखो इफ आ रहा है, एक तो ये पहचान होगी, और दूसरा क्या आ रहा है, वेन आ रहा है, तो ये पास्ट का आपको एक्शन पता लग रहा है कि पास्ट की घटना चल रही है। तो पहली चीज तो आप सीधा सीधा प्रेजेंट वाले काटो। अब अपने पास वोज और वर है दोनों, मैंने कैसे काटे, इफ को देखा कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग आते ना इमेजिनरी सेंटेंस जो पढ़े थे, और वैन को देख के पता, आपको पता लग जाना चाहिए कि जो घटना चल रही है वो पास्ट की चल रही है, ठीक है। अब अपने पास यूज करना है, वोज यूज करें या वर यूज करें। तो जब भी इफ सेंटेंस लगा हो, इफ सेंटेंस होते हैं यानी कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनके साथ हमेशा अपन वर का यूज करते हैं, ना कि वोज का यूज करते हैं। तो इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरुप्शंस टेक्स प्लेस वी शुड सी ए ग्रैंड साइट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स, गोल्ड एंड सिल्वर ब्लैंक प्रीशियस मेटल्स, यहाँ गोल्ड है और यहाँ सिल्वर है और एंड से जुड़े हुए हैं अपने पास, ठीक है। यानी कि दो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है दो, और किससे जुड़े हैं, अपने एंड से जुड़े हैं। अगर आपने रूल पढ़ा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्या जुड़े हो, एंड से, कितने, दो, दोनों तरफ क्या आए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। देखो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल, एंड से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इनके साथ जो अपन वर्ब यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब, क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब। तो इज तो अपना सिंगुलर है, वो भी अपना सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, तो क्या आएगा, आर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर सिक्स में। क्लियर हुआ क्या? ये रूल मैंने आपको आराम से बताए हुए हैं क्लास के अंदर, जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो क्लास देख के फिर क्वेश्चन करें, और जिनको नहीं हो रही है वो तो ऐसे रहो मस्त, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं और आप 100% सही करके आओगे।
नेक्स्ट देखते हैं 7 में, फायर एंड वाटर ब्लैंक एग्री, फायर एंड वाटर ब्लैंक एग्री, ये वही आ गया सेम का सेम पीछे वाला, तो वही है, ये सिंगुलर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन ही तो ये, दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ी होती है तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। प्लूरल कौन, डज प्लूरल है क्या, नहीं है, वॉज नहीं है, हैज नहीं है, तो बचा क्या, बी, तो डू नॉट, ये लो, सीधा सीधा है, तो सेवंथ में क्या आएगा, बी यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एट का, ही एंड आई ब्लैंक प्लेइंग, तो एंड से जुड़े हुए हैं दो प्रोनाउन, ये देखो एंड से जुड़े हैं दो प्रोनाउन, अब दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं तो एंड से जुड़े होने के क्या क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, तो प्लूरल कौन सी है, इज प्लूरल है क्या, नहीं, एम नहीं, वर, ये दो प्लूरल है, ये दो प्लूरल है, आर और वर, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, आर करें या वर करें, वैसे आंसर अगर देखें तो दोनों सही है, लेकिन अपन इसको प्रेजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रीफर अपन प्रेजेंट को देंगे कि जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि खेल रहे हैं वह है और मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो आर इज द राइट आंसर, बाकी वर भी आप अगर हो सकता है, लेकिन आप दोनों के अंदर सेलेक्ट करोगे तो आप, और आर जो है उसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। एट में क्या आएगा, सी आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9 का, ब्लैंक योर फादर एंड मदर एट होम, यहाँ फादर एंड मदर दो आगे एंड से जुड़े हुए हैं, तो दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हो, ठीक है, और तो उसमें क्या वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल नहीं आनी चाहिए, दो हो गए ना, ठीक है, एंड से जुड़े हैं तो इज आएगा क्या, नहीं, आर आएगा क्या, नहीं, हैज आएगा क्या, नहीं, तो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो 9 में क्या आएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं 10 का, टाइम एंड टाइड ब्लैंक फॉर नन, ये तो फेमस है, ये एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वही अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ये ध्यान रखना, दो अनकाउंटेबल नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं तो उनके साथ अपन वर्ब कैसे यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। तो वेटिंग अकेला आएगा नहीं, वेट्स तो सिंगुलर हो गया, ये वैसे नहीं होगा, प्लूरल तो एक ही है, वेट, तो ये ध्यान रखना, दो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब एंड से जुड़े हुए दो अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहां पर वर्ब अपन प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। तो 10th में क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11 का, द हॉर्स एंड कैरी इज ब्लैंक एट द डोर, फर्स्ट ऑप्शन है इज, सेकंड वर, थर्ड ऑप्शन है हैव, और लास्ट ऑप्शन है आर। तो इसमें क्या आना चाहिए, अगर आपने पेयर वर्ड्स पढ़े हैं हॉर्स एंड कैरीज, या आपको ऐसे पता लगना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही कि हाँ ये चीज अपन ने पढ़ी हुई है। अब ये क्या है, ये पेयर वर्ड है, और इसका मैंने एक आपको क्लास के अंदर करवाया हुआ है, पेयर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जब भी पेयर वर्ड्स आते हैं और वो एक वस्तु या भाव का बोध करवाते हैं तो वहां पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जब भी पेयर वर्ड्स आते हैं और वो एक ही वस्तु या भाव का बोध करवाते हैं अपने को, तो वहां पर अपन उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अब पेयर वर्ड्स हो गया तो इसमें क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, ये तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो एक ही बच्ची, ए ऑप्शन आएगा, इज। ये देखो इतना आसान हो जाता है अगर आपकी याद रहती है तो चीजें। अब इसके अलावा हॉर्स एंड कैरीज के अलावा और कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है ब्रेड एंड बटर, क्या होता है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड, एक तो ये होता है, एक होता है राइस एंड करी, ठीक है, एक होता है स्लो एंड स्टेडी, क्या होता है, स्लो एंड स्टेडी, एक होता है ट्रूथ एंड होनेस्टी, ट्रूथ एंड होनेस्टी, ये अपने पेयर वर्ड हैं। एक होता है राइज एंड फॉल, ठीक है, एक होता है ये हॉर्स एंड कैरीज, तो आ ही गया। तो ये चीजें पेयर वर्ड के अंदर आती हैं, तो जब इनका जो भाव है वो एक वस्तु को या एक वस्तु का बोध करवाती है तो अपन वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक दूसरा एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ उसको, देखो ब्रेड एंड बटर का लेते हैं, ब्रेड एंड बटर, ये ब्लैंक हो गया, और मैंने लिखा माई ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा सही करता हूँ मैं इसको, ब्रेकफास्ट, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर ब्लैंक ऑन द टेबल, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आपको दोनों से समझ में आ जाएगी चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखो
ब्रेड एंड बटर इसमें लिखा हुआ है पहले वाले में, ठीक है, ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ भी ब्रेड एंड बटर, यहाँ तक दोनों में सेम है, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, माई ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के अंदर तो ब्रेड एंड बटर, यानी ब्रेड के ऊपर बटर लगा के अपन एक साथ उसको, एक अपन ने क्या किया, उसको फूड आइटम बना लिया, एक जगह करके उसको एक साथ अपन यूज कर रहे हैं, दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट के अंदर अपन ने क्या यूज किया, ब्रेड एंड बटर, यानी ब्रेड के अपन ने बटर लगाया और उसको एक साथ अपन ने खाने में काम में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ अपन ने एक वस्तु का बोध हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, इज यानी कि सिंगुलर। अब यही देखो, ब्रेड एंड बटर आ गया, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, ऑन द टेबल, यानी टेबल पे रखे हैं। तो ब्रेड अलग है, बटर अलग रखा हुआ है, दोनों को भी अपन ने एक जगह नहीं किया, यानी ब्रेड जो है वो अलग वस्तु होगी, बटर है वो अलग वस्तु होगी। दोनों को एक जगह करके काम मिलेंगे तो सिंगुलर वर्ब, दोनों अलग अलग बताएंगे तो प्लूरल वर्ब। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये ध्यान रखना। तो यहाँ आर आएगा, ना कि इज आएगा, समझ में आएगा। जब भी पेयर वर्ड्स आते हैं, उनका आपको सिंगुलर वाला बोध होता है, यानी कि एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, तो वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर वो सिंगुलर ना होके दोनों अलग अलग वेरायटी दिखाते हैं, अलग अलग वस्तु के रूप में आते हैं, तो वहां पर अपन उनको अलग अलग मान के उनको प्लूरल की तरह यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 12वें नंबर का देखते हैं, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक हिज ओनली फूड। अब ये देखो, ब्रेड एंड बटर, ये क्या आ गया, ओनली फूड, फूड आइटम के रूप में आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक ही हो गए। तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, बाकी तो सारे प्लूरल है। क्लियर हो गया क्या। नेक्स्ट देखते हैं 13, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक सोल्ड हियर। अब यहाँ बेची जाती है, तो ब्रेड अलग बेची जाती है और बटर अलग तरीके से बेचा जाता है, दोनों एक नहीं है, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो जो सिंगुलर उनको काटो, आर वो जो सिंगुलर है सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल आया। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए क्या आपके। पीछे वाले में क्या था, ब्रेड एंड बटर क्या था, फूड आइटम की तरह यूज हो रहा था, ब्रेड और बटर दोनों एक जगह करके अपन ने यूज में किया, ठीक है। और यहाँ दोनों अलग अलग है, दोनों ब्रेड अलग तरीके से बेचा जाता है, बटर अलग तरीके से बेचा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 13 में सी। नेक्स्ट देखते हैं 14, होनर एंड ग्लोरी ब्लैंक हिज रिवार्ड, ठीक है। तो होनर क्या होता है, सम्मान, और ग्लोरी क्या होता है, गौरव, यानी कि हिज रिवार्ड। ब्लैंक ऑप्शन है इज, बी ऑप्शन है वर, सी ऑप्शन है आर, और डी ऑप्शन है हैव। तो अपने पास क्या आना चाहिए, अब वही चीज है, दोनों क्या है, एक ही विचार हो रहा है, वही पेयर के अंदर आ रहा है, होनर एंड ग्लोरी और हिज रिवार्ड, यानी सम्मान और गौरव उसका क्या है, रिवार्ड है, उसका पुरस्कार है, ठीक है। तो दोनों का जो विचार है वो एक ही आ रहा है, दोनों की अवधारणा है वो एक ही तरीके से यूज हो रही है। तो अपन एक ही तरीके से यूज हो रही है, तो अपन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज, ठीक है। वही हॉर्स एंड कैरिज वाला, स्लो एंड स्टडी, ये सब इसी की तरह है 14 वाला भी। नेक्स्ट देखते हैं 15, द नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट ब्लैंक डेट, ठीक है। ऑप्शन है आर, बी ऑप्शन है वर, सी ऑप्शन है इज, और डी ऑप्शन है हैव, ठीक है। अब आपने अगर ये पढ़ा है, देखो एक तो ये नॉवेलिस्ट है, ये एंड से जुड़ा हुआ है, और ये ड्रामेटिस्ट है, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन हुआ, और ये भी सिंगुलर नाउन हुआ, और ये आर्टिकल हुआ। ये रूल आपके याद आ रहा है क्या, और ये एंड से जुड़ गया, बन गया ना। यानी कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, और पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो। तो वहां पर अपन वर्ब कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कैसे वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आएगा। अगर इसके साथ यहाँ भी आर्टिकल आ जाता, तब अपन यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। मैं दोनों को बता देता हूँ, देखो पहले क्या आ जाए, पहले सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगे, लगा हुआ रहे, आर्टिकल लगा हुआ रहे, और एंड से जुड़े हुए हैं दो सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब यही सिंगुलर नाउन के साथ दोनों के साथ आर्टिकल लग जाए और एंड से जुड़े हों, दोनों के साथ आर्टिकल लगे। अब इसके साथ भी अपन ने आर्टिकल यूज कर दिया, और इसके साथ ये सिंगुलर नाउन हो गए, तो यहाँ पर वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल। ये दोनों रूल हैं एक जैसे, इनको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। अगर एक आर्टिकल लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब, दो आर्टिकल लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब, एक के साथ एक वचन, दो के साथ बहुवचन, ये तो समझने का तरीका होता है अलग अलग। तो यहाँ आर्टिकल अकेला एक के साथ ही लगा हुआ है, नोवेलिस्ट के साथ, ये ड्रामेटिस्ट के साथ नहीं लगा हुआ। तो ये एक ही इंसान हो गया, ठीक है, जो नोवेलिस्ट है ड्रामेटिस्ट है वो क्या हो गया, मर गया। तो क्या आ गया, एज आ गया। तो 15 में सी। 16 देखो, द पोएट एंड द एसेस्ट ब्लैंक राइटिंग ग्रेट वर्क्स। अब ये पोइट और इसके साथ आर्टिकल, ये एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ आर्टिकल, और ये अलग, तो ये दो अलग अलग हो गए। तो अब इसके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी, क्या आएगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, ये अपना आंसर होगा, एम ये होगा नहीं, तो सी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। ये मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर मैंने बता ही दिया, दो आर्टिकल यूज होते हैं दोनों के साथ, तो अपन प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 17 का, द शिप विद इट्स क्रू ब्लैंक लॉस्ट। ऑप्शन है
ए ऑप्शन है वोज, बी ऑप्शन है वर, सी ऑप्शन है आर और डी ऑप्शन है। तो आपको पता होना चाहिए विद जो है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट है, एक तो ये हो गया शिप हो गया और एक हो गया स्क्रू, ठीक है। इन दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो आपने पढ़ा होगा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट फर्स्ट होता है और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे बीच में और एक होता है सब्जेक्ट सेकंड। तो वर्ब जो यूज होती है, वर्ब जो यूज होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, जैसे यहाँ पर विद आ गया। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, एक होता है एज वेल एज, एज वेल एज। इसके अलावा क्या होता है टुगेदर विद, टुगेदर विद हो गया। ऐसे ही होता है अलोंग विद, ठीक है। ऐसे ही होता है जो अपना जैसे अपने इन एडिशन टू क्या होता है, इन इन एडिशन टू। इसके अलावा अपना लाइक हो गया या फिर अनलाइक हो गया। ये वर्ड्स जो मैं लिखा रहा हूँ ये दो सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहे, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है, ठीक है। एक होता है बिसाइड्स, एक होता है बट, ठीक है। इनके अलावा अपन बात करें तो इंक्लूडिंग होता है, इंक्लूडिंग के अलावा एक्सक्लूडिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एन है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा नीडेड बाई होता है, नीडेड बाई होता है। एक होता है लेड बाई होता है और एक होता है गाइडेड बाई, ठीक है। एक होता है कंट्रोल्ड बाई। ये वर्ड होते हैं, ये जब भी दो सब्जेक्ट के साथ जुड़े हों इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ विद है तो यहाँ एज वेल एज आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, ये एक मैंने एक बता दिया आपके समझ में आ गया। तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं, तो यहाँ शिप है, शिप के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या वर्ब यूज होगी, अब आप बता सकते हो आराम से इसमें क्या आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। तो 17 में क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा, ओके। बाकी सारे प्लूरल है और आर्टिकल लग गया तो वैसे ही सिंगुलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 का जस्टिस, ये एज वेल एज आगे अभी मैंने बताया। और ये मर्सी ब्लैंक इट, तो ये जस्टिस के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब आएगी, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है और ये सब्जेक्ट सेकंड है, ये अपना वर्ड जुड़ा है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो जस्टिस के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, जस्टिस के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में एस लगेगा, तो क्या आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, ये प्लूरल हो गया गलत, ठीक है। तो 18 में क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 19, आइदर द कैट और द डॉग ब्लैंक हियर। अब ये आइदर और वाले जो क्वेश्चन है ये देखो, ठीक है। पहला ऑप्शन है हैव बीन, सेकंड है हैज बीन, थर्ड है आर और फोर्थ है वर, ठीक है। अब ये आइदर और वाले भी देख लो, दो सब्जेक्ट है, ठीक है। और इनके साथ जुड़ा हुआ है आइदर और जो भी है और इनके साथ दो सब्जेक्ट आए हुए हैं, तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, इस सेकंड वाले के अकॉर्डिंग यूज होगी, यानी कि ये डॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज होगी। समझ में आया क्या, किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, डॉग के अकॉर्डिंग। तो डॉग कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, तो क्या आएगा, बी ऑप्शन यानी कि हैज बीन आएगा, ठीक है। तो आइदर और के अलावा और कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, एक तो होता है आइदर और, ठीक है, ये जोड़ा होता है इनका। ऐसे ही होता है नाइदर नोर, ठीक है। एक होता है अकेला नोर आ जाए या फिर नन बट आ जाए, और एक होता है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली। ये जब भी सेंटेंस में आए और इनके साथ दो सब्जेक्ट साथ में आपको मिले, दो सब्जेक्ट आपको मिले तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आपकी वर्ब यूज होगी, यानी सेकंड सब्जेक्ट अनुसार। अब देखो एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया, तो आइदर आ गया और आ गया, दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, एक तो ये हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट और एक ये हो गया सब्जेक्ट सेकंड। तो जो सब्जेक्ट सेकंड होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, तो दैट के अकॉर्डिंग अपन ने वर्ब यूज करी है हैज बीन, ठीक है। तो 19 में क्या रहेगा आंसर बी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 20, जॉन ओवर हिज ब्रदर्स ब्लैंक टू ब्लेम, ये और आ गया, ठीक है। तो अब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, इस सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, एक तो फर्स्ट ये हो गया और एक ये सेकंड सब्जेक्ट ये हो गया, तो इस हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग अपन जो वर्ब है वो यूज करेंगे। तो ये क्या है, ये प्लूरल है और ये क्या है सिंगुलर, तो कभी एग्जाम में कंफ्यूज मत होता ना कि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग कर दो। अभी मैंने वर्ड बताया आपको, तो ऐसे वर्ड आते हैं तो वो दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो सेकंड वर्ब के सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब यूज करेंगे। ये प्लूरल तो प्लूरल आना चाहिए, ये सिंगुलर है, इज वो सिंगुलर है सिंगुलर है, तो आर इज द प्लूरल
और राइट आंसर क्या रहेगा अपना? सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 21st का। आइदर ही और आई, ये आएगा ना तो आई के अकॉर्डिंग ही तो यूज होगा। आई के अकॉर्डिंग यूज होगा तो क्या आएगा? एम यूज होगा। क्लियर, आई हमेशा एम लेता है। नेक्स्ट देखते हैं 22। ही ब्लैंक मिस्टेकन ओवर एल्स आई। अब इसमें दो तरीके से यूज करना है। कैसे करना है? दो तरीके से यूज करना है। तो ही के अकॉर्डिंग ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आना चाहिए, आर आएगा नहीं तो इज आना चाहिए। तो इज से अपना एक से ही पता लग गया अपने को, और आई के साथ एम आता ही है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? इज। ओके, तो 22 में क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। 23 देखो, नाइदर ऑफ द टू मैन ब्लैंक वेरी स्ट्रॉन्ग। 23 का है, तो नाइदर ऑफ आ रहा है। अब देखो, नाइदर नोर नहीं आ रहा, ध्यान रखना, नाइदर ऑफ आ रहा है। जब भी सेंटेंस की शुरुआत यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर आइदर और नाइदर होते हैं सब्जेक्ट रूप में, तो वहां पर उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, अगर आपने ये रूल पढ़ा है तो। यानी आइदर और नाइदर जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में आते हैं तो वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है? आर प्लूरल है, वर्ब भी वर्ब और आर दोनों प्लूरल है भी प्लूरल है, और ये हो गया वो, यानी कि ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसमें देख लो, इसको शॉर्ट तरीके से मैं बता देता हूँ। आइदर हो या फिर नाइदर हो, ठीक है। इनके साथ क्या आएगा? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। तो वर्ब अपने को कैसी करनी है? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। क्लियर हुआ क्या? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ठीक है। दूसरा, अगर इनके साथ क्या लगा हुआ हो? ऑफ लगा हो, आइदर हो और या फिर नाइदर हो। इनके साथ अगर ऑफ लगा हुआ रहेगा तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा? प्लूरल नाउन मिलेगा, जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है। देखो, ऑफ लगा हुआ है और ये प्लूरल हो गया टू मैन, ठीक है, ये प्लूरल नाउन हो गया, ऑफ लगा हुआ है। तो यहाँ पर अपन वर्ब कैसे यूज करेंगे? तब भी अपन सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, ये रूल है इसका। जब भी आइदर और नाइदर सेंटेंस में आए तो आप ये ध्यान रखना, आइदर और नाइदर से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करें। अगर ये बीच वाला फिल करवा ले अपने पास यहाँ पर, तो फिर ये देखना, आइदर और नाइदर अकेले आने चाहिए, ऑफ नहीं आना चाहिए, तो उसके बाद तो सिंगुलर नाउन आएगा। अगर ऑफ आता है तो ऑफ के बाद हमेशा क्या करना है? प्लूरल नाउन का यूज करना है, ठीक है। और वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, दोनों में सिंगुलर वर्ब है देखो। तो आइदर और नाइदर से सेंटेंस की शुरुआत होती है यानी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो वहां पर अपन हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। 24 का देखो, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स ब्लैंक फुल। तो एवरी वन ऑफ हो सकता है, एवरी ऑफ नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये गलत होता है, ठीक है। एवरी वन ऑफ होता है, ये सही है। ईच ऑफ हो सकता है, एवरी ऑफ नहीं होता, ये ध्यान रखना। एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स ब्लैंक फुल, फर्स्ट ऑप्शन है हैव, सेकंड वर, थर्ड आर और फोर्थ है इज। तो क्या आना चाहिए? तो मैंने एक आपको रूल बताया होगा, इस रूल को देख लो आप। जब भी एवरी वन के बाद ऑफ आए और ऑफ के बाद आपको क्या मिलेगा? प्लूरल नाउन मिलेगा हमेशा। तो वब आप इसके साथ क्या करें? सिंगुलर वर्ब। अब तो ये मान लो ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है इसमें? सिंगुलर वर्ब इज है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हैव होगा नहीं, वर्ब होगा नहीं, आर होगा। क्लियर हुआ क्या? ईच और एवरी से जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें हमेशा। तो ये एवरी से शुरुआत हो रही है, वन एक्स्ट्रा ऐड हो रखा है, ठीक है। आज अपन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है 25 वाला, क्योंकि क्लास अपनी 30 मिनट की हो चुकी है। तो काफी है, आधी घंटे की क्लास खूब होती है, क्योंकि आप कभी भी इसको क्लास कभी भी देख सकते हो। तो सेकंड पार्ट मैं इसका दूंगा, बाकी के क्वेश्चन अपन उसमें देखेंगे, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 25 वाला। मैनी ए मैन डन सो। फर्स्ट ऑप्शन है हैव, सेकंड हैज, थर्ड आर और फोर्थ है इज। तो इसमें क्या होना चाहिए आपका? मैनी ए मैन। तो इसमें अगर आप समझोगे इस चीज को, तो मैनी ए मैन, तो इसके साथ क्या आना चाहिए? जो वर्ब है वो कौन सी आनी चाहिए? तो हैव आएगा क्या? आर आएगा क्या? इज आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो, एक तो ये देखो डन आ रहा है, थर्ड फॉर्म हमारे डू डिड डन, तो ये आर और इज आएगा नहीं, तो क्या आएगा? हैज आएगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये देखो, एक होता है मच और एक होता है मैनी। इन दोनों का मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ, ठीक है। मच का मतलब होता है अधिक, क्या होता है? अधिक। और मैनी का मतलब होता है अनेक, क्या होता है? अनेक। दोनों में फर्क समझो। दोनों, ये होता है मच जो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो मैनी जो यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ होता है। वो कैसी होती है? प्लूरल होती है, यानी इससे ज्यादा होगी तभी तो मैनी का यूज होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो मच है वो मच क्या करता है? क्वांटिटी को शो करता है। किसको शो करता है? क्वांटिटी को, यानी कि मात्रा को, यानी कि मात्रा को शो करता है। किसको शो करता है? मात्रा को। और जो मैनी है वो नंबर को शो करता है, यानी कि संख्या को, संख्या को शो करता है। किसको शो करता है? संख्या को शो करता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में आपके पास क्या मिले? सो मिल जाए, हु मिल जाए, एज मिल जाए, तो वहां पर आप मच या मैनी में से यूज करें। अगर आपके पास डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन बनते हैं ना वहां पर,
तो मच और मैनी में से यूज करना है। अब इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो यहाँ से समझ में आएगा आपका। मैनी के साथ एक तो अपन आर्टिकल ए का यूज करते हैं या फिर एन का यूज करते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। और इनके बाद हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन को तो शो करते हैं ए और एन। ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग होता है ए और एन का, तो ठीक है। तो ये होगा, और इनके साथ जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। कैसे, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ कि यहाँ पर सिंगुलर देखो, आर्टिकल ए लगा हुआ है या फिर एन, अपने पास ए लगा हुआ है। अगर एप्पल होता तो एन लगा देते, एन एप्पल कर देते इसको यहाँ, एन एप्पल। ठीक है, यहाँ से इसका मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ यहाँ दोनों का। देखो मैंने लिखा मैनी ए फ्लावर ब्लैंक बोट। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा मैनी एन एप्पल ब्लैंक रिटन बाय रवि। ठीक है, अब देखो ये मैनी आरक है, मैनी आरक है, ये देखो मैनी आरक है। ये रूल समझना, इस रूल को समझना आप। ठीक है, मैनी आरक, इसके बाद आर्टिकल ए, ये फ्लावर, फै के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है अपने पास ए, और ए के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है एन, तो ये भी हो गया समझ में आगे। अब इनके साथ अपन क्या, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो ये सिंगुलर नाउन ही तो है फ्लावर, और ये भी सिंगुलर नाउन है एप्पल फ्लावर। अब इसके साथ वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज होगी और यहाँ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग इसमें क्या यूज होना चाहिए, तो इसमें जैसे आप सिंगुलर वर्ब यूज कर लो और इसमें चेंज कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखना। तो ये रूल है, इसको समझ लो आप। जब भी मैनी के आए और मैनी के साथ क्या है, ए या एन का यूज होता है, और उसके बाद आपको काउंटेबल सिंगुलर नाउन मिलेगा, तो वहां पर वर्ब अपन कैसे करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास में अपन ने 25 क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्लास में 26 से देखेंगे अपन। ये क्वेश्चन अपने रेडी है, वो नहीं है कि मैं करवा नहीं रहा, पूरे रेडी क्वेश्चन है। ठीक है, बस अपने को क्या है कि कम पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।